अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से है जी 20वां रोज़ा। दूसरा अशरा भी माशाल्लाह ख़त्म हो रहा है। आज आखिरी रोज़ा दूसरे अशरे का। माशाल्लाह से जी दौड़ें लगी हुई रमज़ान की ख़त्म होने में। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत 20वां रोज़ा मुबारक और उसकी सहरी तो बनाती हूँ मैं अपने लिए और अपनी हदील जान के लिए सहरी। आज हदील मान गई है कि मैंने सहरी के लिए मेरे साथ उठ गई है। मैंने पर अभी आपको दिखाया वो बाहर आकर फिर सोफे पर लेट गई है। तो उसने फिर अभी तक आटा भी नहीं निकाला फ्रिज में से। हदील वैसे हद नहीं होगी? अच्छा जी, हद तो हुई पड़ी थी, तुम तो बाहर लेटी हुई हो फिर आके। उठ जाओ जल्दी करो। ये वाली बहस तो ना जब से रमज़ान के मेरा ख्याल 5वें छठे रोज़े से मेरी और हदील के दरमियान की शुरू है कि उठ जाओ कुछ खा लो। अच्छा मामा जी आती हूँ, फिर सो जाती है, फिर मैं जाकर डांटती हूँ, फिर वैसे रोज़ा रख लेती है कि मुझे खाया नहीं जा रहा। माशाल्लाह बहरहाल रोज़े रखे हैं, सेहत भी ठीक है इसकी। वैसे मेरा तो ख्याल है कि अगर आप रोज़े रखते हैं तो आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है हमेशा आपका कलर में बहुत अच्छा क्या कहते हैं ना असर पड़ता है, सेहत अच्छी होती है, बॉडी का सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। जो लोग रोज़े रखते हैं उनको रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। ईद वाले दिन आपके चेहरे चमकते हैं और ये सच भी है वाकई। आप चाहते हैं ना कि आप ईद पर खूबसूरत लगें तो रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखें और ईद वाले दिन वाकई आप हसीन लगेंगे अपने कपड़ों में अल्हम्दुलिल्लाह आज हदील ने सहरी कर ली। उठी तो मैं मम्मा की दही के लिए थी, अपनी सहरी के लिए नहीं। मगर मम्मा ने आज नारा ही नहीं लगाया वो दही लेने चले। मैंने अपनी नींद खराब हो गई। मैं कहा चलो आज सालन के साथ टिंडियाँ खाने को बहुत दिल चाह रहा था। कल बनाई तो चावल जो नेबर्स की तरफ आज से आए थे पुलाव वही खा लिया था हमने इफ्तारी में। मैं कहा नहीं आज मैंने टिंडियों के साथ इंशाल्लाह कल दही लेने जाना है। कल भला मेरी आँख ना खुले। मैं खोल दूँगी पानी के छींटे लगा लगा के अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो चुकी है, अजान भी हो गई है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज़ और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने काम स्टिचिंग पर बैठूँगी। आज वो जो सूट है ग्रीन शुरू किया ना उसमें कोई ना कोई काम बढ़ता जा रहा और लंबा ही हो रहा है। मैंने कहा मैंने सोना नहीं है तो अपना काम ज़रूर मैंने कंप्लीट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुंच गए अपने कमरे में स्टिचिंग करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन सूट मैंने माशाल्लाह से मुकम्मल कर लिया सारा उसका। सुबह मैं सहरी के टाइम उठी हूँ फिर सोई नहीं, मैंने आपको बताया था, बैठी रही। फिर मेरी वर्कर भी आ गई, उसने भी साथ हेल्प करवाई। एक सूट उसने कंप्लीट कर लिया और एक मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं और हदील कुछ चीज़ें मुझे बाज़ार से लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें मुझे चेंज करवानी थी। मैं और हदील अब जा रहे हैं बाज़ार। अब हो चुके हैं 4:30 तो हो सकता है अफ्तारी हमारे वापस आने तक अजाने हो जाएं। कोशिश मैं करूँगी कि मैं आधे घंटे में यानी कि वहीं से सारा काम करके ना हम फारूक होकर घर आ जाएँ। और आज अफ्तारी के लिए तो फिर कुछ ही नहीं बनेगा ना, मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। तो मैं चलती, मैं और हदील और बाज़ार। उस दिल को मैंने उठा दिया, मैं को अब चलते हैं क्योंकि मैं भी अभी थोड़ी देर पहले वो वर्कर भी गई और मैं उठ के फारग होकर आई हूँ। मैं कहा चलिए असर पढ़ लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फारग हो जाए। हाँ जी हाँ जी। और शब्बों ने अपना ही एक रोना ढोना शुरू किया और ड्रामा लगाया हुआ। हाँ जी बल्ब कहते ये बड़ी अच्छी रोशनी देते। मैं कहा चले मैंने भी उस दिन ख़रीद लिया तो एक तो सही चला है, एक ये ख़राब है। आज ये भी मैंने चेंज करवाना है। ये मेरा ख्याल सही है, ये चलता है, ये भी लगाने वाला था। हाँ जी ना बाकी शब्बों के ये बच्चे सो रहे हैं कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं ये। मैं और हदील रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ये मैं अपना बल्ब और चीज़ें उठा लूँ जो मैंने साथ लेके जाने हैं। और शब्बू पर फिर वो दौरा पड़ गया है बाहर निकलने वाला, वो भाग रही है बाहर की तरफ। हत्ता कि इसकी खुराक वगैरह सब कुछ हमने डाल दिया है। तो आज अफ्तारी फिर कुछ हम बाज़ार से ले आएंगे, कुछ बाज़ार से ले आएंगे, फिर आते हुए वापसी पर अफ्तारी कर लेंगे। टाइम लग ही जाता है बाज़ार में, जितनी मर्ज़ी आप कोशिश करें टाइम लग जाता है। इसको करो अंदर इसको अंदर कर दो ना, जाओ निकले आप बाहर। हम बैठे और ऑटो वाला लेने गया है हमारे लिए रोल। ये है हाफिज़ रेवाड़ी वाले, इतना रश है मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाइन में लोग लगे हुए हमारे रिक्शे वाले को मिल गया, बेचारा वैसे हाथ करके आके खड़ा है। हमें रोल मिल गए, हमें रोल
घर पे और अजान हो रही थी, मैं कहा चले फटाफट। रक्शे वाला भी बाहर खड़ा है और उसके पास भी चेंज नहीं है, और उधर से जब हम आए हैं घर पे तो अजान हो रही थी। ओहो, मैं ना वो रफ्तार कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं अपना सारा सामान ले आए, अफ्तारी का हम सारा सामान ले आए। मैं क्या घर जाके कुछ नहीं बनना, तो फिर मैंने सैलड लिया है वहाँ से, और ये हमारे रोल्स हो गए हैं, ये हमारा सैलड हो गया है। आज हम एक और जगह से लाए हैं कचौरी, मैंने एक ही ली, मैंने कहा दो नहीं ली। मैं कहा पहले एक खाते हैं, अगर इनकी अच्छी निकली तो हम दोबारा फिर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं कल कोशिश करूँगी कचौरी बनाऊँ। ये हमने इनकी कचौरी ली है। अब मैं लाती हूँ प्लेट्स, हमारी पलटून भी उठ गई है। अब मैं प्लेट्स लाती हूँ और उनको देती हूँ। और हदील मेरी गई हुई बाहर रक्शे वाले को ना, आती हैं अभी आप ही आती हैं, पीछे हो जाओ आप। उस आदमी के पास चेंज ही नहीं था, फिर हमारे लग रहे शॉप खुली हो। आज तो बहुत, ये जो हम रोज़ लेने लग गए ना, वहाँ इतना रश था ना, मैंने वहाँ थोड़ी सी वीडियो बनाई, बड़ा रश था वहाँ पर। मैं तो रक्शे पे बैठी, रक्शे वाले ने मिला कर दिए। मैं प्लेट्स में निकाल लूँ सब कुछ। ये पैसे, चलो उसको बैग में रख दो। इतनी गर्मी नहीं, तुझे थोड़ी देर बाद पंखा चला देती, बिजली का बिल बनता है। दिलजान कट्ठे कट्ठे खानी है, दिलजान हदील कट्ठे कट्ठे खानी है, अकेली तुम्हारी नहीं। आज मैं शक्कर डाली है। फटाफट पहले कब्जा करके बैठ गई। चलो रखो यहाँ। चम्मच भी सिर्फ फेंक लेकर आई हैं। और मैं क्या, तू सिर्फ 2 चम्मच लाने हैं। चलो वो भी आ गई है छोटी सी। ये बाज़ार से आके मैंने फटाफट चाट बना ली। नमाज़ पढ़ के खुद आकर तब से अंदर बैठी है। मैं फटाफट चाट बना लो, चीज़ें समेटी हैं। टमाटर लिए थे, वो काट के पानी में डाल दिए। मैं क्या चलो इसकी वो क्या कहते हैं, टमाटो प्यूरी बना लूँ। चलो मैं जब तक गैस है, मैंने केक का बोला था कि आज मैं मिले केक टाइम मिला, तो टाइम नहीं है, मैंने स्टिचिंग पे जाना है, तो गैस भी 9 बजे तक बंद हो जाना है, तो 9 बजे तक नहीं बनेगा। इसलिए इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बनाऊँ। अब मैं चाट इंजॉय करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हदील मज़ेदार सी चाय बना के ले आई। मैं चाय पी के थकावट उतारी है, फिर जाकर स्टिचिंग करती हूँ। अभी तो मैं रिलैक्स कर रही हूँ। जब बंदा रिलैक्स करने बैठता है ना, फिर थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाए। फिर थोड़ी थोड़ी बेईमानी भी आती है कि हाँ चल थोड़ी देर बाद में काम कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में कर। मगर मैंने ये बेईमानी नहीं आने देनी, चाय पीकर मैंने काम पे जाना है। काम करने जाना है। अपने किचन का डोर बंद कर दिया था, इसीलिए मुझे स्मेल नहीं आई। बिल्कुल, अब सारा कसूर ही मेरा हो गया। मैं कुछ ज़्यादा रिलैक्स करने बैठ गई। मैंने आपको बताया था, मैंने टमाटर पकने के लिए रख दिए हैं, वो मुझे भूल गया। मैं वाकई बहुत रिलैक्स हो गई। सारे टमाटर सड़ गए, उनके पानी पा के गई है। और टमाटो प्यूरी बन गई, साड़ी सड़ी हुई टमाटो प्यूरी। देखो एक लहजा लगता है, यानी कि आप थोड़ा सा बस अपने काम को थोड़ा, मैं बिल्कुल भूल गई। मैं कहा हल्की आंच पे मैंने रखा है, और उसने किचन का बंद कर दिया दरवाज़ा, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं है। मैं बिल्कुल दिमाग में मेरा आउट हो गया कि मैं सुकून से बैठी थी। मैं कहा हल्की आंच पर पक रहे हैं, सारा जल गया है। बंदा का मूड भी खराब हो जाता है। दिल मैं तुम्हें बार बार पूछ रही थी, मेरे को बार-बार बता रहा था कि मम्मा अंदर पानी है। तो फिर अभी 5 मिनट 5-10 मिनट पहले पूछा था। आधे घंटे बाद में किचन में गई हूँ। याद ही करा देती हूँ। ये सारा कसूर ही मेरा। सारी बात है, मैं तो रिलैक्स करने के लिए बैठी, कसूर ही तेरा। तुमने जरा तो मैं नहीं रिलैक्स करने के लिए बैठी हुई थी। आप मुझे कह रहे थे कि दिन मुझे बता देना जब पानी खुश्क हो जाए। सुबह से क्या सुबह से? क्या सारे चल गए हैं, मूड खराब हो गया। इधर नहीं है कमरे में, और मैंने कहाँ जाना है सुननी है। पई जरा ये भैन पई जरा ये भैन ओ पई जरा ओ भाई ये भैन ओ पई
पई तेरा धोखा ना दे मुझे पई। दिल कह रही कि मैंने आज सारी रात सोना नहीं आज है। मैं शायद इंस्टाग्राम रील्स देख। अच्छा ये बैठे थे, फिर दूसरा करो, वजू करके कुरान पाक खोल के बैठ जाओ, सारी रात कुरान पाक पढ़ो। ये सही है। ये सही है ना, मज़ा भी आएगा सारी रात जागने का। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टिचिंग मेरी हो चुकी है और उठ के मैं आ गई हूँ इधर अपने बेडरूम में। 11 बज चुके हैं। मैं कहा चलिए जी कम तो उठिए, फिर सुबह सुबह सारी के लिए भी उठना होता है, फिर बाज़ का बड़ी गहरी सी नींद आ जाती है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ अख्ताम। जाने से पहले हमारा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब देखो, मेरी सब सब्सक्राइबर ही मेरे मुँह से अड़ गए। मेरे चैनल का आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक। सब्सक्राइब माँ से मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, मेरा दिमाग इस टाइम सो रहा है, बिल्कुल सो रहा है, और मेरे मुंह से लफ्ज़ उल्टे सीधे निकल रहे हैं। अच्छा जी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वो भी ज़रूर दबाएं। और लाजमी देखें, लाजमी पूरा व्लॉग देखा करें। अल्लाह हाफिज़। और बाद में चाओ कर देंगे।